हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य में सबसे पहले आता है बाबर। बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530 तक। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। मुगल संस्थापक बाबर जब लगभग 12 वर्ष का था तब इसे 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का भारत में प्रथम अभियान 1518-19 में यूसुफजई जाति के खिलाफ हुआ था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली तथा मुस्तफा खां बाबर के दो तोप निशानेबाज थे। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई तथा इसने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1526 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त सेना के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा। इसका अनुवाद मुख्य रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1540 तथा 1555 से 1556 तक रहा। प्रथम बार हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने दिल्ली में दिनपना की स्थापना की। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई। कनौज पिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गया और भारत छोड़कर चला गया। सरहिंद सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं सोमवार को सफेद, शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने कराया था। हुमायूं की मृत्यु 1556 में दिनपना के पुस्तकालयों में सीढ़ी से गिरकर हो गई थी। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 ईस्वी तक है। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। इसके पिता का नाम हसन खां था। कनौज बिलग्राम की लड़ाई 1540 में शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य हुई थी। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में लगभग 68 वर्ष की उम्र में बैठा था। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहते हैं। शेरशाह सूरी ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने शासनकाल में अनेक सराय निर्मित करवाई। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड, जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण हुई। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में सासाराम में है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में स्थित दिनपना को विध्वंस कर पुराने किले का निर्माण किया। इसके बाद में आता है अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में हुआ। अकबर का संरक्षण बैरम खां था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण था।
अकबर निरक्षर अनपढ़ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में 5 नवंबर 1556 को अकबर तथा हेमू के बीच हुआ। हेमू हेमू सूर्यवंशी आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी। हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और एक में भी उसे पराजय नहीं झेलनी पड़ी। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व का सबसे तेज द्रुतगामी आक्रमण कहा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम का सूर था। राजदूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तथा 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म चलाए। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। दीन इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था। अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी की और इसका उद्देश्य प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना था। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया। अकबरनामा तथा आईन ने अकबरी नामक पुस्तकें अबुल फजल ने लिखी। अकबर ने शासनकाल में हुए भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय टोडरमल को जाता है, जो कि उसका राजस्व मंत्री था। टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। अकबर का नौरत्न अकबर के नौरत्न राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी, अब्दुल रहीम खाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से अकबर के नौरत्नों में से। हकीम हुकाम अकबर की रसोई का प्रधान था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। इसके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। अब्दुल रहीम खाना एक कवि था तथा बैरम खां का पुत्र था। तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। भित्ति चित्रकारी का प्रचलन अकबर के समय में हुआ था। बसवन को अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी बनाई थी। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर से गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। अकबर ने बीरबल को कविराज तथा राजा की उपाधि दी। बीरबल की मृत्यु यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाते हुई थी। बीरबल का वास्तविक नाम मेजदास था। अकबर की मृत्यु अतिसार के कारण 1605 ईस्वी में हुई। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। इसके बाद आता है जहांगीर। अकबर के बाद आता है जहांगीर है 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। अकबर सलीम को सेकू बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा। जहांगीर के ने न्याय की जंजीर आगरा किले के यमुना तट पर लगवाई थी। इस न्याय की जंजीर में 60 घंटे थी। जहांगीर ने तमगा कर पर प्रतिबंध लगा दिया। शहजादा खुसरो ने 1606 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। नूरजहां मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी कर ली तथा इसके पिता के इत्मादुद्दौला की उपाधि थी। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। मुगल एक सेकंड मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार मशहूर अबुल हसन बिसनदास, उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खाना का हुआ था। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल था
1628 से 1658 ईस्वी तक। शाहजहाँ 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ का विवाह अर्जुन दबानो बेगम के साथ हुआ था, जिसको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां का संघर्ष सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद से हुआ। शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा मीर जुमलक ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। मुगल काल में गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, जिसमें दारा शिकोह उससे सबसे ज्यादा प्रिय था। शाहजहाँ के ने दारा शिकोह को अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और साहेब बुलंद इकबाल की उपाधि थी। शाहजहाँ के मयूर सिंहासन का निर्माण बेग बादल खान ने किया। इसे तख्त ताउस भी कहा जाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई। शाहजहाँ के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्म नामा के नाम से बदायूनी ने किया था। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की तथा ये ईसा खां की देखरेख में बनाया गया। 1659 में ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम लड़ाई देवराई की घाटी में हुई, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। दारा शिकोह को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण मृत्युदंड दिया गया। औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करके आगरा के किले में रखा, जहां इसकी मृत्यु 1666 में हुई। इसके बाद में आता है औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707 ईस्वी तक। प्रथम बार औरंगजेब 1658 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा तथा इसका दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 में हुआ। औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच हुई। औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा का विद्रोह जाट नेता गोकुल के नेतृत्व में 1669 में हुआ। औरंगजेब ने जजिया कर अपने शासनकाल में फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे। इनकी संख्या लगभग 33% थी। बनारस के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशवदेव मंदिर को औरंगजेब ने 1669 में तोड़वा दिया था। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। मुगल काल से संबंधित अन्य तथ्य। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। मुगलकालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाते थे। कुछ मनसबदारों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। निषाद सिक्कों का प्रचलन जहांगीर ने किया तथा आना सिक्का शाहजहाँ ने चलवाया। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। अकबर नगाड़ा बजाता था। मुगल साम्राज्य का प्रथम कठपुतली शासक जहादार शाह था। जहादार शाह को लंपट मुख भी कहा जाता था। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। फर्रुखसियर की हत्या सैयद बदुओं ने की थी। सैयद बदुओं को भारतीय इतिहास का नरप निर्माता कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया तथा यह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर जफर द्वितीय था। अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मुगल साम्राज्य के बाद आता है मराठा, जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार 1630 है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव गुरु दादाजी कोंडदेव का था। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षण भी थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। गुरु रामदास ने दास बोध तथा
आनंदवन भवन नामक पुस्तक लिखी थी। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 में युद्ध किया। शिवाजी ने 1659 में सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित किया। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। नोट: अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था एवं अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। चौथ तथा सरदेश मुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर थे। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रेतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने रायगढ़ में किया था और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी। पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काटी नामक मापक का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर को शरण दी। संभाजी को औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजा राम राजा बना। 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। ताराबाई ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। 1713 में बालाजी विश्वनाथ प्रधानमंत्री बना। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट हुआ। हम अगले वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और इसको भी पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।